नमस्कार, योगीराम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के प्रेरणादायक व्यक्तियों से मिलते हैं, जो अपने क्षेत्रों में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं वंदना सोदी जी, डिजाइनर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर और उद्यमी, जिनकी यात्रा आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मिसाल है। साउथ दिल्ली से लेकर फैशन इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने तक वंदना जी ने न सिर्फ खुद को बल्कि कई महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मंच दिया है। आइए उनके सफर, रचनात्मक सोच और महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके मिशन के बारे में जाने। वेरी वार्म वेलकम वंदना मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। Thank you. I'm happy to be here. स्टार्ट टुडेस पॉडकास्ट मैम, मैं आज का पहला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट योर जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा। यू हैव worn many hats in your career, from banking to fashion, modeling, and entrepreneurship. What inspired you to embrace such a diverse role? मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए, आपकी यात्रा के बारे में बताइए, जर्नी के बारे में बताइए एंड क्या क्या वो पड़ाव थे, क्या क्या कठिनाइयां थी एंड कैसे आपने उनका सामना किया। मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। I think ये कोई ऐसा कोई बड़ा प्लान नहीं था, सिर्फ there was only one thing which was planned. एक ही चीज प्लान थी, which was chosen by my father for me after my education, because he was in the corporate sector himself for so many years. He wanted के I should also be in the corporate sector, and he ensured that I, looked for a job with a foreign bank. So मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ शुरू किया. देन आई वाज देयर फॉर अबाउट फ्यू इयर्स. आई मीन दैट वाज एक्चुअली that was my first job. उसके बाद I moved to HSBC, and so that's how I got into banking. मेरा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था. I wanted to always do something creative, like get into advertising, National School of Drama. So when I used to go to my father and say मुझे ये करना है वो करना है, he used to say not at all, nothing doing. So he was of the more conservative approach. तो बाकी जो चीजें हैं, the path opened on its own. अपने आप ही आइडियाज, अपने आई मीन ये जो चांसेस थे, ये अपॉर्चुनिटीज थे, ये खुद आए. ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि बाय देन आफ्टर आई लेफ्ट बैंकिंग आई हैड गॉट मैरिड, देन आई हैड 2 चिल्ड्रन. सो वो छोटे थे, तो फॉर फ्यू इयर्स तो आई वाजंट वर्किंग because one was very busy with them and looking after them. But yes, I used to get kind of little restless, क्योंकि when you're used to working, जब आप used to हो जाते हैं ना काम पे जाने का या काम करने का, फिर जस्ट घर देखने से बोर हो जाते हैं. तो फिर मैं सोचती थी कभी कभी, थोड़े थोड़े बड़े हुए, देन आई वाज लाइक अब क्या करूं, मैं क्या करूंगी, फिर मैं बैंकिंग में जाऊंगी, क्या करूं. पर ये चांसेस जो है ये अपने आप बने, अपने आप आए. अब कैसे आए आई डोंट नो, मैंने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया. एंड ये तो मेरी आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स, बट फिर ये करियर बन गया, वन आफ्टर द अदर. These things just opened up on its own. Great, ma'am. Great, ma'am. I'm moving back to the old days. Growing up in a South Delhi and studying at the convent college, how did your early environment shape your personality and ambition? मैम, उस बारे में आप कैसे प्रिपेयर करते थे, क्या क्या थॉट्स थे मैम, उसके बारे में प्लीज बताइए. Again, I think मेरे टाइम में ना, at least in Delhi, convent schools were considered the best for girls. उस टाइम ये दूसरे स्कूल जो अब हैं, फॉर एग्जाम्पल वसंत वैली, श्री राम, ये नहीं थे, इतना नहीं थे या थे ही नहीं या जो भी. तो गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज वर सेंट टू कॉन्वेंट स्कूल्स. ये एक नॉर्म था सब जगह. एंड मॉडर्न स्कूल वगैरह थे, बट अगेन माय फादर वाज वेरी कंजर्वेटिव. नहीं नहीं, माय डॉटर्स विल गो टू द बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल एंड नो बॉयज, नो कोएड, नथिंग. तो ऐसी बात नहीं है. माई ओन चिल्ड्रन आर फ्रॉम मॉडर्न स्कूल, सो माई हस्बैंड वॉज फ्रॉम मॉडर्न स्कूल. सो नथिंग अगेंस्ट मॉडर्न ऑफ कोर्स, बट आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू मॉडर्न और एनी कोएड स्कूल, बिकॉज again my father was like, no, have to be in a convent school. So it's good. I mean, I had a very good time. And एक अलग किस्म की ब्रीडिंग, या आप कह लो आप कुछ अलग लर्न करते हो in a convent school. The way they teach you, the nuns, the sisters, the teachers, they try to make you, उनका old fashioned thinking है, probably from the British times, to make a normal girl a lady. वो जो grooming होती है, actually that's the word, तो वो और कहीं नहीं होती, वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में ही होती है. They will teach you how to maybe do something like art and craft, there's singing,
स्टडीज तो है ही, बट ये जो छोटी छोटी अलग चीजें हैं ना, हाउ टू सिट, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, ये सिर्फ एक कॉन्वेंट में ही सिखाया जाता है. सो आई एम लकी एक्चुअली दैट आई वॉज इन लोरेटो कॉन्वेंट. आई हैव नो रिग्रेट, एंड आई थिंक इट इज हेल्प टू ऑल्सो शेप मी इन टू हु आई एम टूडे. एंड वो जो एक ओल्ड किस्म का एक एटिकेट मैनर्स जो होते हैं, वो सब वहां से आता है. ऑफकोर्स घर में जो आपको सिखाते हैं वो तो है ही, but even your schooling is it's a very important thing. Ma'am, talking more about your father. Your father was a leading figure in corporate sector. How did his influence guide you in initial career choices? Ma'am, इसके बारे में थोड़ा सा please बताइए. Well, my father is no more. He passed away in COVID. But I think for a girl, for a daughter, you are shaped by both the parents. It's very important. So mother's role is very important for girls, of course. Again, because girls are very close to the mother. Again, वही चीजें, how to sit, what to say, what to talk, ये वो सब mother सिखाती. How to dress up, how to do your grooming. It depends on the mother. But I used to watch my father because we are a very small family, and he started his career with Dunlop tires. And उस time पे Dunlop होता था. So he started from there. He was from Allahabad University. My grandfathers, both sides, one was in the CBI, he was DIG. That's my great grandfather. The other one was in the army. तो वो ना एक किस्म का एक वो बैकग्राउंड है फैमिली में, डिसिप्लिन. बट माई फादर वॉज विद डनलॉप, and then subsequently he was with Apollo Tires. Then he was heading Travel Agents Association of India, TAI, for I think 15 years. So I saw him working very hard and meeting all kinds of people. He was like a very dynamic force, like a whirlwind. Either ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो even when you're small, you're watching. आप इतना नहीं, पर आप सुन रहे हो सारा टाइम, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. टू वॉच हिज रूटीन. ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड. इतने बजे सोना है रात को, इतने बजे सुबह उठना है, यहाँ जाना है, ये मीटिंग्स. सो इट्स ऑलवेज अबाउट वर्क, वेरी प्रोफेशनल, very dynamic. So you start absorbing that. You're watching it all the time, even when you're 4 years old, 5 years old, 10 years old, teenage maybe. आप देखते रहते हो. Children keep watching and they absorb. So I think maybe that has also had an effect on me. Of course, to some extent, in my working style, in the way I work. I'm moving to the next question. And yes, बहुत सारे लोग ये पूछना चाहेंगे, इसका जवाब सुनना चाहेंगे. Fashion was always your first love. What was the turning point that made you pursue modeling at 35 when most people consider retiring? Turning point was that वही मैंने जो आपको बोला, there was a gap because I got, after my banking, I got married. Basically, that was the thing. And my husband was in media. He was a documentary filmmaker. So he used to sometimes be making films or sometimes not be, or working on project, जो भी है. So banking was not possible because I felt my working hours, working style is very different from his. And so then, of course, I had my children. I have 2 sons. They are literally like twins. They're only 16 months apart. So I feel that as a mother's role again is very important. बहुत important होता है. And especially in the formative years, चाहे आपके sons हो, daughters हो, you have to give time. आप अपने सिर्फ मेड्स वेड्स के साथ नहीं छोड़ सकते. अगर आपके पास हेल्प है, बड़ी अच्छी बात है, पर जो आप परवरिश कर सकते हैं, वो आपके हेल्प नहीं कर सकते. वो हैं सिर्फ आपके हेल्प के लिए. तो आई वॉज अ वेरी हैंड ऑन पेरेंट. एंड फिर जब काम करने का टाइम आया, मैंने सोचा क्या करूं, कुछ तो करना है. एंड किटी पार्टी वगैरह, with all due respect, I think it's a good thing for a lot of ladies. टाइम पास है, वो फ्रेंड्स बनाते हैं, बाहर जाते हैं. मेरे लिए खास नहीं है. सो मैंने कहा फिर क्या किया जाए, बिकॉज अब मैं बोर होने लग गई थी. सो somebody came up to me. मैं एक जिम में जाती थी साउथ दिल्ली में, कोई एक और सम गर्ल, एंड शी सेड कि भाई आप जिस तरह ड्रेस करते हो, यू लुक वेरी नाइस. हमेशा आप जब आ रहे हो, जा रहे हो, हर रोज मैं आपको देखती हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो. मैं हैरान होगी. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा मैं ऐसे तो इतना कोई सोचती नहीं, मैं तो आती जाती हूँ और ये मेरा नॉर्मल स्टाइल है. इससे नहीं, मेरे को जरा सिखाओ. तो वो एक आइडिया बन गया, वो एक करियर बन गया. आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ अ स्टाइलिस्ट. एंड मैंने उनको स्टाइल किया, मैंने उनके लिए पर्सनल शॉपिंग करी, एंड इट वॉज ग्रेट फन. मैंने फिर डिस्कवर किया कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है. फॉर मी, उनका जो स्टाइल डिफाइन किया या उनके लिए जो शॉपिंग करी, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वेयर, इट्स अकॉर्डिंग टू आई न्यू व्हाट विल सूट हर. उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, उनकी बॉडी टाइप कैसी है, वो सेम मेरी तरह नहीं हो सकती. सो आई यूज टू कस्टमाइज, एंड शी स्टार्टेड लुकिंग वेरी नाइस.
फ्रॉम सजेस्टिंग आप अपने बाल ऐसे कट करिए या कलर करिए, योर आईब्रो शेप शुड बी लाइक दिस. Even such small details I went into, and she started looking very nice. Makeup tips. तो I realized कि ये सब तो मेरे लिए बहुत natural है, ये तो मुझे already आता है. There is no training required in this. So फिर मैंने कहा चलो I'm going to be a stylist. तो मैंने और 2-3 clients ऐसे आए, बड़ा मजा आया उनको स्टाइल करने में. And then मैंने सोचा कि now let me take it seriously. तो मुझे फिर एड शूट्स में जाना चाहिए टू स्टाइल पीपल. एंड तो मैंने लोगों को, एजेंसीज को कांटेक्ट किया और बोला कि आई एम अ स्टाइलिस्ट एंड ऑल. तो आई गॉट सम शूट्स. तो मैं अभी एक आधी शूट किया था एज अ स्टाइलिस्ट. और एड शूट्स में स्टाइलिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो सारे लोग एड में जो फीचर कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, उनके सारे कपड़े यू हैव टू सी, उनको क्या सूट करेगा, वो सारे सोर्सिंग करो, ये करो. मैंने कहा वो, बट इट वाज फन. तो ऐसे एक एड शूट में आई वेंट एंड वन ऑफ द सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर्स, उन्होंने मुझे कहा बीच बीच में ब्रेक्स हैं, कट्स हैं, तो लोग चाय पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं. तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप नए हो, आपको पहले नहीं देखा. मैंने कहा आई हैव जस्ट स्टार्टेड स्टाइलिंग. तो उसने कहा कि यू शुड नॉट बी स्टाइलिंग, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो मैं हैरान होगी उनके सुन के. तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आई एम फॉर चिल्ड्रन, आई एम मैरिड एंड मैं तो अभी 34-35 की हूँ, अब मैं क्या मॉडलिंग करूंगी. तो ही सेड नहीं, हमें आपके एज ग्रुप में 30s में, अर्ली 40s में, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड फेसेस, गुड पीपल हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हु आर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. क्योंकि जो एड्स हैं उसमें यही तो कैरेक्टर्स हैं. जो कोई टूथपेस्ट है या कोई होटल है, कार है, उसमें हम फैमिली दिखाते हैं, वो भी शो समबडी इन दिस. तो इसमें आपको होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि अच्छे लोग कम हैं. ऐसे अच्छा, आई वाज वेरी इंट्रीग्ड. सो फिर मैंने सोचा एंड आई थिंक जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इफ आई हैड टोल्ड माय फादर आई वांट टू मॉडल, ही वुड हैव लाइक फेंटेड. तो वो तो कभी थॉट दिमाग में भी नहीं आया. So, ऐसे अच्छा. तो देन आई वेंट एंड मैंने पूछा हु डज अ गुड portfolio, because for modeling you need a good portfolio, that is your visiting card. So then लोगों ने बोला कि सुओ दास हैं who is very good, उन्होंने नेहा धूपिया इनका उनका किया है. फिर मैं उनको मिलने गई. वो भी साउथ दिल्ली में ही है. a very nice person and very down to earth. और मैंने वहाँ उनको बोला, उन्होंने कहा फाइन. हमने अपना पोर्टफोलियो शूट किया एंड आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ द कैमरा. आई तो वाज लाइक, ही वाज लाइक रिलैक्स रिलैक्स, इतना नर्वस मत बनिए. बट एनीवे वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा आया. मैं भी शॉक्ड थी. मैंने कहा ओ. तो दैट्स इट. फिर वो जो पिक्चर्स थे वो सर्कुलेट किए एजेंसीज में और वहां से काम आना शुरू हो गया. Wow, ma'am, it was great working with renowned brands like BMW, Tata Housing, Samsung. What has been your most remarkable experience in front of the camera? Ma'am, वो story, वो वाकया, वो experience, ma'am, please share करिए. It's very difficult for me to choose any one shoot or brand, because mostly इतने ad films किए हैं कि mostly सारे ही अच्छे गए. And जो experience है, जो audience है, they see the ad end product. वो जो Right. 2 सेकंड का, 2 मिनट का, 1 मिनट का डिजिटल एड है तो थोड़ा लंबा, वो देख. हमारा एक्सपीरियंस एज मॉडल्स ये है कि हम तो सेट पे, हमें 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे बुलाया जाता है. Right. फिर आप पूरा दिन वहां पर बैठो. व्हाट टाइप ऑफ क्रू, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स दे मेक फॉर यू एज अ मॉडल. आपको चाय मिल रही है, कॉफी मिल रही है, ये है, एनवायरमेंट अच्छा है. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोस्टली आई वुड से कई बारी ये था कि चलो एड बड़ा अच्छा है बट अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं थे. बट मोस्टली ऑल द एड्स वर वेरी गुड. जैसे मैंने एक टाटा हाउसिंग का 3 दिन का शूट किया था. उनके कोई विलाज आ रहे थे मानेसर गुड़गांव रोड पे. तो वो एक बहुत अच्छा शूट था. द बजट वॉज वेरी गुड, क्रू बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी और बड़े अच्छी तरह वो जो पूरा उनका प्रोडक्शन टीम था, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बड़े अच्छे स्केल पे चीजें करी थी. एंड द एंड एड वाज आल्सो वेरी गुड. एंड BMW का भी बहुत अच्छा था. इट वाज फॉर वन ऑफ द एजेंसीज of the BMW. So they were showing a family that I have a husband, I have 2 children, and हम cars देखने गए शोरूम में. वो भी गुड़गांव में था. वो भी एक बहुत अच्छा ऐड गया. तो ऐसे बहुत थे. They were all mostly very good. Only thing is कि yes, जब आप जाते हो सेट पे, आपको you have to keep a lot of patience. So for an ad film बहुत काम होता है, बहुत काम. And people just see the end product. So all the ads I've done, I'm very proud of my work. All good ads. एक कैमे सॉक्स का था, वो टीवी पे आया बहुत. उसमें आई एम प्लेइंग अ विलेज वुमन टाइप.
तो उन्होंने कहा, व्हेन आई वेंट देयर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंसिडेंट, कि अरे, तो डायरेक्टर ने बोला, अरे आप तो बहुत फेयर है। मैंने कहा मैं इतनी भी फेयर नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। नहीं नहीं, बट आप विलेज वुमन लगोगे नहीं। फिर उसने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, उसने बोला इनको डार्क करो, इनका जो कम्प्लेक्शन है 3 शेड नीचे लाओ। सो दे हैड टू पुट some kind of tanning type of makeup on me to make me look dark and make me wear some very 200 rupees sari or 100 rupees sari, and that we shot in some village towards Najafgarh area or something, but it was a very fun shoot. बड़ा मजा आया उसमें। वहाँ प्रॉपर विलेज में घूम रहे हैं हम, और वो मुझे दिखा रहे हैं कि वो मैंने जैसे टिपिकल एक होती है वर्कर वुमन साड़ी, मेरा कंप्लेक्शन डार्क कर दिया गया है, एंड it was for socks. So the whole experience was very nice. The director was a woman director. It was very nice to shoot with her. So it's all the ads were very good. Great, great, ma'am. Great, ma'am. Ma'am, moving to the next question. You played a pivotal role in the Bollywood films Setters. Ma'am, how was that transition from modeling to acting? वो कैसा दौर था? क्या उसमें और कठिनाइयां आई? How you have overcome? वो कैसा वाकया था? Behind the scenes बोल लीजिए, सेट्स पे क्या माहौल था? मैम उसके बारे में प्लीज बताएं। तो बेसिकली जो भी मेरा काम है, इट हैज बीन इन दिल्ली, बिकॉज आई एम दिल्ली बेस्ड, एंड मुंबई में काम करने के लिए, मुंबई इज वेयर द मेन वर्क इज, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे बड़ी एड फिल्म्स हो, लाइक द रियली बिग वंस, और मूवीज, ये 3 चीजें, एंड ऑफ कोर्स टीवी सीरियल्स, मेन जो काम है वो बॉम्बे में है या मुंबई में है। एंड दैट इज वाई पूरी कंट्री से लोग जिनके ड्रीम्स हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जिनको इस फील्ड में जाना है, वो वहां से मुंबई ही आते हैं। सो वो तो वॉज नॉट पॉसिबल कि आई शुड गो टू मूव टू मुंबई, आई हैव अ फैमिली, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो। तो आई वेंट, मैं कई बार गई देखने कि भाई चलो, लोगों ने बोला आपको वहां जाना चाहिए, स्टूडियो से मिलो। मैं गई भी, मैं लोगों से मिली, स्टूडियो से मिली, पर मैं समझ गई कि मुंबई में काम करने के लिए आपको मुंबई में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज के लिए शॉर्टलिस्ट भी होते हो, तो फिर 3-4 लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, थिंकिंग कि ये फेस इस रोल के लिए ठीक होगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी कि आप वो रोल कैसे एक्ट कर रहे हो, चाहे एड हो, चाहे मूवी हो, चाहे वेब सीरीज हो। वो 3-4 लोग में जो बेस्ट फिट होता है और जो बेस्ट डायलॉग्स वगैरह, थोड़ी एक्टिंग वगैरह करता है, उसी को कास्ट करते हैं। तो मैं 2-2 मिनट में दिल्ली से मुंबई तो जा नहीं सकती मीटिंग के लिए, मेरे पास प्राइवेट जेट तो है नहीं अपना। तो मैं समझ गई कि भाई यहाँ काम करना मुश्किल है, अनलेस मुंबई से दे वांट दिल्ली से कोई लोग, वो ढूंढते हैं कभी कभी, फिर वो आपको वहीं से यहाँ से कास्ट करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मूवीज वगैरह ना, वेब सीरीज वगैरह में अगर जिसका मन बन जाए कि मुझे करना है, तो वो थोड़ा, जो आई फील, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो दे फील, ये जो लोग हैं कास्टिंग वास्टिंग में, कि ये तो बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, एड फिल्म्स तो वो सोचते हैं कि छोटे, तो फिर वो उसमें ना समटाइम्स कुछ अजीब किस्म के लोग भी होते हैं, जो अजीब चीजें बोलते हैं, बीइंग अ वुमन, सो वो भी था। सो ये दिस पर्टिकुलर मूवी, मेरे को फोन आया फ्रॉम अ वेरी बिग कास्टिंग एजेंसी, वेरी नोन कास्टिंग एजेंसी इन मुंबई, कि जी यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस मूवी सेटर्स, एंड आप अवेलेबल हो। तो पहले तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मेरा कोई रोल होना चाहिए, ये नहीं कि मैं खड़ी हूँ बैकग्राउंड में, बिकॉज वो क्या करते हैं दिल्ली के लोग जो है ना, वो दे कीप देम एज प्रॉप्स। कोई बड़ी मूवी है, मैंने देखा है, कोई बड़ी मूवी है या वेब सीरीज है, मेन कास्ट मुंबई से होता है, या नोन लोग होते हैं जो बड़े फेमस हैं, और जो उनको कैरेक्टर्स चाहिए इधर खड़े होने के लिए, कोई शादी का सेट है, ये वो दिल्ली से लेते हैं। तो मैंने कहा भाई, मेरे कोई डायलॉग्स हैं, अगर डायलॉग्स है फिर आप आगे बात करो, अगर मेरे को सिर्फ खड़ा करना है फ्रेम में या बिठाना है, वो आई एम नॉट गोइंग टू डू, वो मैं काम आगे क्या दिखाऊंगी लोगों को। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका प्रॉपर कैरेक्टर है, आपके डायलॉग्स हैं, और जो शूट है वो जयपुर में होगा। तो आई सेड अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मेरे को मेरा कैरेक्टर का ब्रीफ बताइए, बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल कि क्या है रोल, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई विल नॉट डू, यू नो। सो दे सेड नहीं नहीं, बड़ा अच्छा रोल है, आप एक बिजनेस क्लास पैसेंजर प्ले कर रहे हो, और आपका सीन है विजय राज के साथ। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज विजय राज इज अ वेरी गुड एक्टर, somebody I have watched for so many years from Monsoon Wedding Days, उनका जो मूवी था। तो मैंने कहा ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात। So anyway, they organized everything very well. उन्होंने सब कुछ अरेंज किया, a car to take me to Jaipur. Then they put me up in a very nice hotel. I met the rest of the team. और मेरा शूट अगले दिन था, तो दे टुक मी टू द जयपुर एयरपोर्ट, और वहां पर शूट था। तो वहां पर फिर मेरे को वैनिटी वैन दी गई,
सो आई फेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो नॉर्मली एड शूट्स में यहाँ नहीं होता खास. एंड फिर मैं विजय राज से मिली एंड मैंने उनको बोला कि आई सेड अरे यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, मैं आपका काम देख रही हूँ. तो वो ही इज नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ. हंस रहे थे वो. तो एनीवे एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट सीन वाज कि आई एम अ बिजनेस क्लास पैसेंजर. मैं खड़ी हूँ एयरपोर्ट पे और मेरे जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं अनदर पर्सन, मैं उनसे बात कर रही हूँ. सडनली विजय राज आते हैं इन अ धोती एंड ही टेक्स आउट बंडल ऑफ कैश और समथिंग कुछ है. और मैं उनको बड़े स्नॉबिश वे में कुछ बोलती हूँ और कहती हूँ कि व्हाट इज दिस. मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ. तो वो बड़ा फनी था. तो मेरे कुछ डायलॉग वगैरह थे बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि ओ आई गॉट अ प्रॉपर पार्ट इन द मूवी. और दूसरा विजय राज के साथ है. सो that was a good experience. Great, ma'am. Great. Ma'am, moving to another important role. As an influencer, you have curated events for various brands and individuals. What is your process for creating a memorable event? Ma'am, वो क्या-क्या tips रहते हैं, आपके pointers रहते हैं, which helps to create such a memorable events for individuals and brands? So again, being an influencer also, ये भी अपने आप ही एक काइंड ऑफ रोल या वर्क बन गया मेरे लिए. मैंने कभी प्लान नहीं किया. मैंने अपने आप को कभी इन्फ्लुएंसर उस टाइम सोचा ही नहीं, बुलाया ही नहीं अपने आप को. एंड पीपल जस्ट स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि आप ये सपोजिंग किसी का कोई डिजाइनर स्टोर है तो आप यहाँ कुछ इवेंट करो. फिर कोई रेस्टोरेंट में कोई अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अच्छा रेस्टोरेंट है या बार है, उन्होंने अप्रोच किया कि आप इवेंट करिए. सिमिलरली डिजाइनर्स वगैरह ने. तो मैंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज एन इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर है इवेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ. बाकी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द अदर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. बट आप एक दिन का या 2 दिन का एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक इवेंट प्लान करते हो, गेस्ट लिस्टिंग करते हो. मतलब यू इनवाइट पीपल जिनको आप जानते हो. अब नॉर्मली जो ये स्टोर्स हैं, डिजाइनर स्टोर है, इनमें हम women को ही बुलाते हैं बिकॉज दे आर द वन हु आर शॉपिंग. मेन डोंट हैव टाइम, मेन आर बिजी वर्किंग, वो क्या शॉपिंग करते हैं. बट यस, if it is a night event, if it is at some restaurant or some food tasting, then you call men as well. तो मैं काफी लोगों को जानती थी साउथ दिल्ली में, तो मैं उनको इनवाइट करती थी. लोग खुश हो जाते हैं, they like to come. And then yes, because I am very particular about small details, तो मैं I used to get into a lot of small details like कैसा म्यूजिक प्ले कर रहे हो, डेकोर कैसा होगा, what are you serving, you know, because if my name is attached to something, एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अच्छा आप ये इवेंट कर रहे हो वो जो जिस तरह आप सोचते हो, और इफ यू आर क्वालिटी कॉन्शियस दे विल ऑल्सो बी. नो, you can't take it for granted, so you have to get into everything. So I did a lot of events for a lot of stores, fashion stores, clothing stores, designers, exhibitions. फिर मैंने अपने भी shows कुछ किए, lot of pop-ups. उस टाइम तो pop-up word बड़ा कम यूज होता था दिल्ली में. सिर्फ होटल में बड़े एग्जीबिशंस थे. ये सब काम अपने आप आया on its own. फिर मैंने कहा अच्छा, then I learned the term, oh, I am supposed to be called an influencer. That also I didn't know at that time. So, I mean, honestly, the work journey has just, this part of my work life in fashion has अपने आप, it's like it's a plan of its own. मैंने बिल्कुल भी नहीं प्लान किया कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ऐसे करूंगी. और आजकल लोग बहुत प्रिसिशन से प्लानिंग करते हैं, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी. And they really are go-getters. They go and ask for work. Now, for example, there are a lot of people, I know, a lot of other ladies who are doing events. वो अपने आप को influencer बुलाते हैं या हैं, तो they go and get work. They are so pushy. बहुत ही go-getter और pushy हैं. वो जाके किसी स्टोर में जाएंगे, फोन करेंगे, अच्छा I can do an event for you. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. मैंने कभी ऐसे करा ही. I feel why should you go and ask for work? मेरा थिंकिंग अलग है, पुराना स्टाइल है. तो if I am good, people will come to me. मेरा ये थिंकिंग है कि आपको लोगों के पीछे भागना नहीं चाहिए फॉर वर्क. सो दैट्स दैट. Moving to the next question, yes, sir, the important one. Your Supergirl Chronicle pop-up exhibition has empowered many women entrepreneurs. What inspired you to start this initiative? And another one, how do you select the women entrepreneurs and brands you showcase in your pop-ups? मैम, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक ब्रांड के साथ या हर एक सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पे रोल करता है एट द एंड रिजल्ट्स में बोल दूं. सो मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. आई एम गोइंग टू, मैं अपने आप को रिपीट करूंगी. मैंने कोई कभी प्लान नहीं किया था कि मैं पॉपअप्स करूंगी, बट
मेरे को बस बैठे बैठे एक दिन मैंने कुछ कहीं पढ़ा होगा या कुछ कहीं देखा, आई डोंट रिमेम्बर, ये है 2013 की बात। और उस टाइम तो मेरे को पता है क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन थे होटल्स में, उसमें मैं भी गई विद माई मदर या अपने आप, क्योंकि मुझे फैशन का शौक है शुरू से। तो यू लाइक टू गो, चलो मे बी आई बाय समथिंग, मे बी आई सी समथिंग। सो बैठे बैठे एक दिन मुझे एक आइडिया आया कि मैंने आई थिंक पॉपअप्स उस टाइम अब्रॉड इन द यूके एंड अमेरिका यूरोप में वर मोर पॉपुलर, मे बी आई रेड समथिंग देयर। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर पॉपअप नहीं हो रहे थे, पर बहुत कम, बहुत कम। सो आई रेड समथिंग, आई गॉट इंस्पायर्ड, मैंने कहा मुझे भी एक पॉपअप करना चाहिए। फिर आई न्यू समबडी हु ओन्ड अ नाइस रेस्टोरेंट ऑन श्री फोर्ट रोड, तो बाय चांस मैं वहां गई थी, तो उनके जो ओनर थे उनको मैं थोड़ा सा जानती थी, नॉट वेरी वेल। तो मैंने सोचा कि ये पॉपअप के लिए ये जगह बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो उनका अंदर बाहर अच्छा था, बड़ा था। और नॉर्मली ये जो रेस्टोरेंट या लाउंजेस होते हैं ना, दे डू बेटर इन द इवनिंग, दिन में इनका खाली खाली होता है। तो मैंने उनको बोला आई वांट टू डू दिस पॉपअप हियर, क्योंकि वो लोकेशन बहुत अच्छी थी, वेरी सेंट्रल फॉर पीपल टू कम इन साउथ दिल्ली। एंड मैंने कहा आप, पता नहीं कितने ब्रांड आएंगे, बट आपके पास टेबल्स वगैरह है तो वो आप दे देना, एंड फूड ड्रिंक्स, आई मीन कोल्ड ड्रिंक्स एंड जो भी स्नैक है वो तो हम आपसे ही लेंगे। तो ही वॉज वेरी नाइस, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनकी वो एक मिनिमम, उन्होंने कहा मिनिमम बिलिंग इतनी होनी चाहिए। आई सेड फाइन। और फिर मैंने, पता नहीं मेरे को ब्रांड्स कैसे मिल गए, मैंने इधर उधर किसी लोगों से बात करी। उस टाइम तो मेरा अपना कोई ब्रांड नहीं था, जैसे अब ब्रांड है, उस टाइम नहीं था। आई यूज टू प्रमोट अदर ब्रांड्स, 6 ब्रांड भी आ गए मेरे पास। किसी का बैग्स था, किसी का लेदर जैकेट्स था, किसी का ज्वेलरी था, अच्छा था। इट वॉज अ गुड मिक्स ऑफ 6-7 ब्रांड्स। वो सब आ गए ऑन बोर्ड, एंड उनको ऑर्गेनाइज किया, टाइमिंग सेट किया, वी गॉट द इनवाइट्स मेड, बड़े लोगों को इनवाइट किया, एंड लॉट ऑफ पीपल केम, लॉट ऑफ women came and they enjoyed themselves. It was from I think 12 o'clock to 6 o'clock or 7 o'clock. बड़े लोग आए, शो वॉज गुड। ओनली थिंग इज के कोई भी किसी ब्रांड को गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी इतनी सेल होगी, या अगर होगी या नहीं होगी, बिकॉज हमें नहीं पता व्हाट द कस्टमर वांट्स, और इफ दे वांट टू बाय नॉट बाय, हु विल दे बाय फ्रॉम। तो वो बहुत अच्छा गया। एंड एज फॉर ब्रांड सिलेक्शन, मैंने तो आई थिंक एक काइंड ऑफ अ डिजिटल फ्लायर मैंने सर्कुलेट किया, तो वहीं से लोग अपने आप आ गए, उन्होंने कहा वी वांट टू टेक पार्ट, एंड दैट्स हाउ इट इज। एंड उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट शो, फिर मैंने उसके बाद बहुत शोज, सो दैट्स हाउ इट वाज। Great, great. I'm moving to next question. Talking about more about challenges. What challenges did you face when launching your own fashion label, Supergirl Attitude by Vandana? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। अगेन मेरा कोई प्लान नहीं था एट ऑल। आई नो कि मुझे फैशन पसंद है, एंड बाय 2020-21 मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी कर ली थी। पॉपअप्स कर रही थी मैं, एड फिल्म्स कर रही थी, स्टाइलिंग भी ऑफ एंड ऑन, बीच बीच में, एड शूट्स में नहीं बट पर्सनल क्लाइंट्स, एंड राइटिंग भी कर रही थी काफी। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था फैशन लेबल का, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड फैशन डिजाइनर, आई हैव नॉट गॉन टू फैशन स्कूल, सो आई एम नॉट फ्रॉम पर्ल और निफ और वट एवर, बट मुझे मालूम है, एंड दैट इज अ गिफ्ट विच पीपल हैव और दे डोंट हैव, कि क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या ट्रेंडी है नहीं है, और किसको क्या सूट करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या चीज मार्केट में, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट विल स्टैंड आउट, वो जो एक है, वो एक अंदर से एक नेचुरल टैलेंट होता है जो कईयों में है, कईयों में नहीं है। तो इट वॉज आई थिंक कोविड टाइम, एंड सारा काम रुक गया था, नो एड फिल्म्स, नथिंग। एंड उस टाइम आई थिंक कर्फ्यू का टाइम था, टाइम पास हो रहा था, शोज देखो, मूवीज देखो, घर में बैठो। सो मेरे को पता नहीं, बैठे बैठे एक दिन आइडिया आया कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट टी शर्ट्स, एंड वेरी डिफरेंट टी शर्ट्स। अब द प्रॉब्लम इज, मेरे को कुछ आइडिया ज्यादा आते हैं, दैट्स माई नेचर, बहुत आइडिया आते हैं, बहुत आइडिया, जस्ट लाइक दैट। एंड देन मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है कि भाई हर आइडिया नहीं कर सकते। इफ आई एक्टेड ऑन एवरी आइडिया, मैं तो फिर आई थिंक 15 चीजें कर रही होती। एक दिन मुझे फितूर चढ़ा कि मुझे डीजे भी बनना है, फिर ये भी करना है, वो भी करना है। मैंने फिर अपने आप को रोका कि भाई हर चीज नहीं हो सकती, चूज करो क्या करना है, क्या नहीं करना। तो फिर मेरे को आइडिया आया, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने माइंड में सोचा, मैंने कहा चलो देखते हैं। अब क्या होता है मेरे साथ, हर हर इंसान, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो विथ मी व्हाट हैपेंस इज, आई गेट लॉट ऑफ आइडियाज, एंड समटाइम्स दे गो, मतलब 2-3 दिन रहा, उसके बाद इंटरेस्ट उठ गया,
तो खत्म। कभी कभी कुछ आइडिया आते हैं, वो फिर मेरे दिमाग में घुस जाते हैं, एंड देन आई कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग। तो फिर व्हेन दैट आइडिया, या जो भी आप उसको कह लो, व्हेन दैट रिमेन्स इन मी, फिर मुझे लगता है कि कुछ इसका करना चाहिए भाई, लेट मी एक्सप्लोर। फिर मैं अंदर से बड़े एक्साइटेड हो जाती हूँ। दैट्स हाउ आई एम। सो ये आइडिया आया मुझे कि मुझे टी शर्ट्स का एक ब्रांड खोलना है, और वो बड़ी अलग टी शर्ट होंगी विद अ इंडिया सेंट्रिक डिजाइन। और वाई टी शर्ट? बिकॉज टी शर्ट्स पूरी दुनिया पहनती है, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाइए, कोई भी क्लास ऑफ पीपल, एवरीबडी वेयर्स अ टी शर्ट बिकॉज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल गारमेंट। तो मैंने कहा व्हाई शुड आई नॉट मेक ग्लैमरस टी शर्ट्स? ऑर्डिनरी टी शर्ट तो है, बट समथिंग ग्लैम। सो द होल आइडिया वाज टू मेक टी शर्ट्स विच इज सच अ वाइडली worn garment, glamorous, which you can wear to a big party, which you can wear with a sari, which you can wear to a big lunch. So that idea came. Then I was like, चलो आइडिया तो आ गया, अब इसको बनाए कैसे? हाउ टू एग्जीक्यूट, उसमें बड़ा काम था, टू फाइंड somebody टू मेक द टी शर्ट फॉर मी। तो मैंने बहुत उसमें लर्न किया अबाउट फैब्रिक, अबाउट स्टिचिंग, टेलर से कांटेक्ट किया। तो वो पार्ट, दैट इज द हार्ड पार्ट। आइडिया इज द इजी पार्ट। हमेशा आइडिया इज ऑलवेज इजी। हाउ टू एग्जीक्यूट एन आइडिया व्हेन यू आर नॉट ट्रेन्ड, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट मैं लगी रही, फिर जाके वो टी शर्ट्स बनना शुरू हुई। मैंने डिजाइन किया, ये किया, वो किया, पूरे दिल्ली में इधर उधर घूमे सोर्सिंग के लिए, ये वो। तो व्हेन आई सॉ किस तरह टी शर्ट्स एज इन द एंड प्रोडक्ट, मैं खुश होगी। मैंने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, और ये बिल्कुल ठीक है। सो देन आई स्टार्टेड सर्कुलेटिंग, ब्रांड शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा अब नाम क्या रखें। फिर उस टाइम से आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी विच इज रन बाय मी, कॉल्ड सुपर गर्ल क्रॉनिकल्स। तो सुपर गर्ल क्रॉनिकल्स, आई टेल यू क्विकली अबाउट द नेम। सुपर गर्ल इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि एवरी वुमन, आई मीन इट्स एक्चुअली एवरीबडी, बट लेट्स टॉक अबाउट वुमेन। एवरी पर्सन और एवरी वुमन, एक उनमें ना एक खूबी होती है हर जने में, एक क्वालिटी हर जने में है, समथिंग विच दे आर गुड एट। अब कई लोग होते हैं, उनकी लक, उनकी डेस्टिनी इस तरह है कि वो जो उनकी टैलेंट है वो बाहर आती है, मे बी दुनिया के सामने बाहर आती है। और कई लोग जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। somebody could be a very very good cook, somebody could be very good at stitching, somebody could be very good at interiors, but a normal housewife। तो मैंने कहा कि मैंने ये कम्युनिटी जो बनाई थी, मैंने कहा इसका नाम होएगा सुपर गर्ल क्रॉनिकल्स, क्योंकि वो उनकी स्टोरी है। तो एक कम्युनिटी बन गई वे विमेन कैन टॉक अबाउट द जोक्स, कोई फिलोसफी, कोई अच्छा म्यूजिक सॉन्ग, अपना वर्क शेयर करें, तो बिजनेस प्रमोशंस भी हैं उस पे। तो ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया था। तो अब लेबल बन गया, मतलब ये टी शर्ट्स बन गई। तो फिर मैंने सोचा अब इसका नाम क्या रखे। फिर मेरे को आया इसका नाम रखना चाहिए सुपर गर्ल एटीट्यूड। तो इट्स लिंक्ड बिकॉज माई होल आइडिया वॉज दैट वेन यू वेयर माई टी शर्ट, हम सारे साइजेस बनाते हैं, यू शुड फील स्पेशल। एंड जिस तरह वो गारमेंट बना है वो अलग है, तो जो भी पहनेगा शुड फील ब्यूटिफुल, शुड फील लाइक अ सुपर गर्ल। और ये आपका एटीट्यूड है। So that was the name Super Girl Attitude by Ban. Great, 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 man. Great. Moving to the next launch, जब मैं बात करूं perfume. So you recently launched your own perfume, Hind Soul, and Ru hai Hind. मैम इसके बारे में प्लीज बताइए, how that inspired you the venture into fragrances. I don't know. अब देखिए what has happened is, तो टी शर्ट्स तो हमने शुरू किया जो अभी आपको बताया, एंड देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली टी शर्ट से हम हाफ स्लीव टी शर्ट बनाए। उसके बाद वी गॉट इनटू फुल स्लीव टी शर्ट। मैंने कहा ओहो विंटर में क्या होगा, विंटर में वी हैव नथिंग, दिल्ली विंटर इज सिवियर। तो 1 year पास, जब हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ समर की टी शर्ट बनाई। तो फिर अगले साल हमने कहा नहीं, विंटर के लिए वी विल मेक full sleeve t-shirt, same type of design, Indian design, and celebrating Indian craftsmanship, on t-shirts. So their response ये था कि some people really liked it. They said कि ओहो ये तो बहुत ही different है, and some people didn't understand it because एक mindset होता है लोगों का, Right. तो फिर उसके बाद अगले सीजन में हमने कहा कि चलो ये आइडियाज अपने आप आते गए, लेट्स डू टी शर्ट ड्रेसेस। तो हमने बड़ी अच्छी टी शर्ट ड्रेसेस बनाई, सेम डिजाइन एलिमेंट, वो भी अच्छा कर गई। बिकॉज अगेन टी शर्ट ड्रेस इज ऑल्सो अ वेरी कंफर्टेबल गारमेंट। ऑल्सो माई आइडिया विद दिस ब्रांड हैज बीन के एवरीबडी, इंडियन वुमेन जो है बाय एंड लार्ज नाउ, मैंने देखा है, मैं तो सिर्फ मेट्रो सिटीज की बात कर सकती हूँ, अब जो है साड़ी और सूट पहन के लोग बोर हो गए। साड़ी का भी महत्व है, सूट्स का भी है, बट अब वो ज्यादा ओकेजन वेयर हो गया। फेस्टिवल आ गया,
शादी आ गई, ऐसा कोई फंक्शन आ गया, उसमें लोग पहनना चाहते हैं। बट मैंने देखा है कि जो नॉर्मल लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हों, और एनी एज ग्रुप, 50s में, 60s में, 70s में, एवरीबडी वांट्स टू वेयर वेस्टर्न वेयर, दे डोंट वांट टू वेयर अ सूट, मैंने देखा है। सो अच्छा, देन बॉडी टाइप, इंडियन women मोस्टली बाय एंड लार्ज आर हेवी ऑन द हिप्स। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एवरेज इंडियन वुमन, एवरीबडी इज नॉट थिन, हर जना स्लिम नहीं हो सकता, तो पर उनको वेस्टर्न वेयर पहनना है। मैंने कहा व्हाई नॉट डिजाइन क्लोथ्स विच आर कंफर्टेबल, विच आर वेस्टर्न, बट माई डिजाइन, माई लेबल इज टू सेलिब्रेट इंडिया। पता नहीं क्यों मेरे में सडनली ये पेट्रियोटिक बड़ा वो फीलिंग है, विच इज which I felt through my brand. तो I was very clear कि जो भी मेरे designs हैं have to have something a little Indian element celebrating my country. नहीं तो बाकी तो पूरी दुनिया में इतने डिजाइन हैं, इतनी चीजें हैं कि you will get lost. So how do you stand out? You stand out, in my opinion, by celebrating or making something different and celebrating your country. So Supergirl Attitude by Bandhana is very much an Indian brand and is got a touch of India in it. That's how I would put it. So anyway, here I'm just giving you the story to tell you why I came to perfumes. धीरे धीरे करके हमने काफी expand किया. We started making shararas, shrugs, garments which can fit all body types, all age groups. And फिर पिछले साल I opened my store. I had my own space. उसको renovate किया, उसको खोला जल्दी से, and सारी कलेक्शन वहां थी. धीरे धीरे added some accessories, little bit. So in the accessories हम ये necklaces कर रहे हैं which are Indian gods, Ganesh ji, Shiv ji, Buddha and goddess Tara. So these are very big neck pieces, statement neck pieces which we are doing, and few other earrings and all, थोड़े bags. So basically the brand became like, अगर आप आओ one stop shop, इस brand में कुछ ना कुछ हर कुछ मिलता है. तो फिर मुझे आइडिया आया कि why should we not have our own perfume for the brand and own इतर, हमारा एक होना चाहिए. तो फिर मैं कुछ लोगों से मिली, अगेन वो आइडिया था, मैंने कहा पता नहीं मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगी, मुझे तो परफ्यूम्स बनाना बिल्कुल नहीं आता. आई जस्ट नो कि क्या अच्छा है या होगा. फिर मैं, वो चांस की बात होती है, अगर आप कुछ होना होता है, वो फिर करेक्ट लोग आपके आसपास आ जाते हैं. तो मैं उन करेक्ट लोगों से मिली और उनको मैंने बोला मुझे सिर्फ एक परफ्यूम अभी के लिए और एक इत्र दीजिए, बनाइए मेरे लिए, और यूनिसेक्स होना चाहिए. Men can also wear it, women can also wear it. मैंने सोचा नाम क्या होना चाहिए, वही, the name has to be synonymous with India. So both Indie Soul and Ruhe Hind mean soul of India. That's it. Great, man. Great, great. Moving to the next thought, inspiration. As a writer, what topics are closest to your heart? And how do you find time to write into your this all the busy schedule? मैम इसके बारे में please बताइए. Well, the problem is that I am very fond of writing, and school में English was my best subject, and writing also, even Hindi I was quite all right. और लिखना जब भी कुछ होता था सेक्शन कि आप किसी टॉपिक पे लिखो, any creative writing, वो तो was very easy for me. फिर I won some awards and competitions also for some essay writing, रोटरी क्लब का ये वो. फिर कुछ साल, इन द लास्ट 10 years, पिछले 10-12 साल में काफी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एशियन एज, डेक्कन क्रॉनिकल वगैरह के लिए मैंने कॉलम्स लिखे. वो भी अपने आप किसी ने अप्रोच किया कि आप लिखो, मैंने लिखा, एंड आई एंजॉय इट. यू नो, आई लाइक राइटिंग अबाउट फैशन, लाइफस्टाइल. लोगों को इंटरव्यू भी किया हु आई फाउंड इंटरेस्टिंग. तो मेरे अपने कॉलम थे, तो आई कुड राइट अबाउट एनीथिंग. फैशन वीक कवर किया, ये कवर किया, वो कवर किया. तो मुझे बड़ा मजा आया, बिकॉज फॉर मी राइटिंग इज फन. बट देन आई हैड 2 स्टोरी आइडियाज ऑल्सो फॉर बुक्स, जो मैंने शुरू तो करी, बट उनको फिर अब देखा ही नहीं, क्योंकि नाउ देर इज नो टाइम. बिल्कुल ही एज द लेबल हैज बिकम बिगर, राइटिंग के लिए यू नीड टाइम and you need discipline. So my plan is, hopefully I should, get back to it, and I will. Great. Ma'am, moving to the next question, an important one. You are known for supporting and promoting other women. Why is women empowerment is so important to you? मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए. ऐसा कोई, अगेन, इट्स जस्ट जिस तरह मैं हूँ, द वे आई एम एज अ पर्सन. अब मैंने जब पॉपअप्स शुरू किए, मैंने बहुत पॉपअप शुरू किए. पहला वाला मैंने अभी आपसे बात करी थी 2013 में था, श्री फोर्ट में, एक रेस्टोरेंट में, आनंद लोक में. उसके बाद महारानी बाग, वसंत विहार, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, ऑस्कास, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2,
मोस्टली लॉट्स ऑफ प्लेसेस इन साउथ दिल्ली, पंचशील में पॉप अप किए, 1 शो 2 शो पर ईयर। नाउ वो करते करते इट बिकेम, अब उस टाइम मेरा कोई अपना ब्रांड तो था नहीं, तो इट वाज ऑल अबाउट प्रमोटिंग अदर ब्रांड्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेन्यू, एज इन स्पेस कितनी बड़ी है, नंबर ऑफ ब्रांड आई वुड डिसाइड कि यहाँ पर 10 होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे या 15 होंगे। सो वो करते करते देन व्हेन यू आर, आप एक शो कर रहे हो जहां पर 10 या 12 या 5 ब्रांड हैं, तो अ सक्सेसफुल शो इज व्हेन आप उन ब्रांड्स को प्रमोट करोगे, तभी लोग जो हैं जिनको आप इनवाइट कर रहे हो, तभी दे विल हैव एन इंटरेस्ट टू कम। सो इट ऑटोमेटिकली बिकेम अबाउट प्रमोटिंग अदर women, एंड जो मेरे शोज थे दे वर वेरी अफोर्डेबल, वन नेवर ओवरचार्ज देम। जैसे एग्जीबिशन में दे आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी, आई अंडरस्टैंड, मे बी बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग इन 5 स्टार होटल्स, एडवर्टाइजिंग उनकी बहुत है, मुझे वो नहीं करना था। मुझे एक अफोर्डेबल स्मॉल प्लेटफॉर्म बनाना था फॉर स्मॉल entrepreneurs एंड स्टार्टअप्स, विमेन entrepreneurs, एंड बिकॉज मैंने देखा कि लोग तो, मैं हैरान होगी कि इतना टैलेंट है लोगों में, कोई क्या बना रहा है, कोई बैग्स बना रहा है, कोई फुटवेयर बना रहा है, कोई इतने अच्छे कपड़े बना रहे हैं, पीपल आर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पाउडर्स, cakes, bakery, so many things. So automatically I became like a platform, or my shows became a platform to promote women entrepreneurs, and I felt very nice, because मेरा मानना है कि it's not just about me, ये हर चीज मेरे बारे में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जैसे ये लेबल है सुपर गर्ल एटीट्यूड बाय वंदना, अगर आप इसका सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप उस पे देखोगे कि जिन्होंने वी आर पुटिंग पोस्ट, आज ये आउटफिट, ये दुपट्टा, जो भी है, उसमें दूसरे लोग हैं ना, आई हैव टेकन अदर पीपल ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो डन लिटिल मॉडलिंग फॉर माई ब्रांड। पर मैंने कहा कि देखो, सम पीपल टोल्ड मी, अरे आप दूसरे लोग क्यों ले रहे हो, आप तो खुद मॉडल हो। मैंने कहा ब्रांड मेरा है, अब मैं मॉडल हूँ ठीक है, बट मैं अपने ही सारे ही डिजाइन में खुद मॉडल करूंगी, इट्स स्टूपिड, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। ऐसे लोग करते हैं, बट इट कांट बी सो मच जस्ट अबाउट मी। I want people to see कि भाई it looks nice on a 15-year-old, it looks nice on a 40-year-old. So we have shot and photographed all our designs on real women, not models. So the point is, अगर मैं तरक्की करना चाहती हूँ, if I want to do well, और मैं अपनी कोशिश करती हूँ and I'm working hard, तो at the same time you should also help other people if they ask for the help. So it's not about me, it is about collectively you can do a lot. So I'm not saying I do social service कि मैं बहुत ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, but in my way, that is my way of helping people to come up. Why not? So that's the thing. Great ma'am. Moving to the tough question, a difficult one. How do you handle setbacks and failure in your career, and what keeps you motivated to move forward? मैम, इसके बारे में बताइए। Well, setbacks in career or in anything in life, सबके होते हैं, and you can't do anything about it. Sometimes setbacks come out of the blue, surprise, आपको पता ही नहीं कि ये होने वाला है। And मैं भी human हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मेरा भी रिएक्शन होता है, आई गेट वेरी सैड और आई गेट वेरी वेरी अपसेट, मूड खराब होता है, डिजेक्शन होती है, बट मेरा द वे आई एम एज अ पर्सन, फिर एक आध दिन में ना मैं बाउंस बैक हो जाती हूँ। आई थिंक अबाउट इट, आई एम लाइक नहीं, एक वो स्पिरिट अंदर है कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, ये नहीं चल रहा तो वो ट्राई करते हैं, वो एक अंदर से एक आवाज आती है। तो सेटबैक्स बहुत हुई हैं फॉर मी in my life, especially personally, I've gone through a lot of setbacks, but it's okay. What can you do about it? It's your attitude to your setbacks. Now, if I sit down and I keep thinking of my setbacks, then and I keep reliving them, मैं वही सोचती जाऊं, तो फिर तो मैं, I don't think I will ever smile. I'll be depressed all the time, and that is not the attitude. So similarly in work, setbacks होती हैं. But touch wood, my work has been very good. God has been kind, and the journey has just been. It's like अपने आप ही एक kind of, it has, my work life has been अपने आप ही एक उसकी path है. मैंने नहीं चुनी, ना मैंने बनाई, मैंने सिर्फ एक opportunity आई, उस पे act किया, और I am lucky that I am able to do what I like, what I love. वो एक बहुत important चीज है आपके work में, because then you give it your 200%. When you like what you do. So in that, God has been very kind. And ये जो
मैं आपको बता रही हूँ, दीज थिंग्स, ये अपॉर्चुनिटीज मैंने तो कभी ड्रीम भी नहीं करी, सोचा भी नहीं. It just opened up on its own. And end of the day, you have to put in the hard work. Baki फिर it's up to God. Really great. Ma'am, moving to next question, and yes, important one. What advice would you give to women who want to start their own business but hesitate or afraid? Another thing, how important is it for a brand to have a strong digital presence and how people can leverage social media for their business? So, ma'am, ये दोनों चीजें के बारे में प्लीज डिटेल में बताएं. My advice to people who want to start something of their own is कि हर जो आइडिया है या हर चीज जो शुरू हुई है दुनिया में, चाहे इंडिया में या कहीं भी, वो हमेशा एक आइडिया से शुरू होता है. इफ यू डोंट हैव द आइडिया, देयर इज नथिंग. तो अगर आपके पास एक आइडिया है, आपको एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तो माय एडवाइस टू एवरीबॉडी इज, जैसे मैंने किया, मेरे को इतने आइडिया आए या अपॉर्चुनिटीज खुद खुली, मैंने उनको फॉलो किया. अब मुझे नहीं पता था या पता है कि कितना आगे जाएगा नहीं जाएगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, वो एक रिस्क है एंड यू हैव टू टेक दैट रिस्क. बट माय एडवाइस इज, इफ यू हैव अ गुड आइडिया, फॉलो इट. उसके लिए मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, पूरे डेडिकेशन से करिए एंड टेल योरसेल्फ कि भाई आई एम डूइंग माय बेस्ट. और करिए, डू योर बेस्ट, जितना आपके कंट्रोल में आए, जितना आप कर सकते हो उस आइडिया के लिए. देखिए, everybody has different limitations. Some people have a lot of money. Budget is not a constraint. तो वो जो एक बिजनेस शुरू करते हैं वो बड़े लार्ज स्केल पे कर सकते हैं. उनके हस्बैंड्स हैं सपोर्ट के लिए, किसी के फादर सपोर्ट करे. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लेडीज, वुमेन. उनके ब्रदर्स हैं, सन्स हैं, लाइक दैट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. दे वांट टू डू समथिंग वेरी गुड. मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो दे कैन डू इट ऑन अ लार्ज स्केल. देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑर्डिनरी. दे डोंट हैव लार्ज बजट्स. वो अपने सेविंग से, अपने जो शुरू करते हैं कुछ, दे हैव टू लिमिट देमसेल्व्स. बट एंड ऑफ द डे, देयर इज अ गॉड अबव. आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव दैट इफ यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अगर आप बड़े ऑनेस्टी से काम करें, बहुत हार्ड वर्क करें, तो व्हाई वोंट गॉड लिसन टू यू? You know, you then after that leave things to the higher powers. So definitely my advice is, अगर आपके पास कोई आइडिया है या कुछ आपको करना है, जरूर करिए. क्योंकि आपको ये रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये किया नहीं, वो क्यों नहीं किया, 5 साल पहले मुझे ये आइडिया आया था. एंड ऑफ द डे, जब हमारी लाइफ जितनी भी लिखी है सबकी, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ योर लाइफ, या अगर हम ओल्ड होते हैं, जब हम पीछे देखते हैं अपनी लाइफ को, हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ओ मुझे ये करना था पर मैंने करा नहीं. हमें डरना नहीं चाहिए. ट्राई एवरीथिंग, जरूर करो. उसके बाद इट्स अप टू गॉड कि आपको वो यहाँ रखेगा या यहाँ लेके जाए. इट्स जस्ट दैट सिंपल. Great, ma'am. Great, ma'am. Moving to the next question, and yes, my favorite one too. Please share memorable moments, stories of your customer, clients, and feedbacks that touched your heart. You have inspired, you have transformed their lives. So, ma'am, वो please share करिए वो moments, वो feedbacks. So, in terms of clients, I'll quickly start with the clients I've had for styling. पहले तो वो था, अभी भी है. तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, बिकॉज व्हेन समबडी स्टार्ट्स लुकिंग बेटर देन व्हाट दे वर लुकिंग, एंड इट इज सो सिंपल टू लुक गुड. बहुत ही सिंपल चीज है. यू डोंट हैव टू बी वेरी बॉर्न ब्यूटिफुल, बॉर्न हैंडसम. नो, वो जो लोग हैं जिनकी शक्ल बहुत अच्छी है, कंप्लेक्शन अच्छा है, वो ठीक है, गॉड्स गिफ्ट है. बट ये नहीं है कि भाई बाकी दुनिया जो ऑर्डिनरी है वो ऐसे ही रबिश है. ऐसी बात नहीं. एवरीबडी कैन लुक गुड. इट्स जस्ट आप किस तरह, आपका हेयर कट, आपका प्रेजेंटेशन, हाउ नीट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू आर वेयरिंग. ये भी नहीं है कि आपको बड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनने. इट्स जस्ट एवरीथिंग शुड बी वेरी नीट, कोऑर्डिनेटेड. योर हेयर कट, हाइजीन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तो ये जब मैंने स्टाइलिंग किया, बड़े लोगों को स्टाइल किया, ऑब्वियसली दे स्टार्टेड लुकिंग वेरी गुड. मेरा जो थैंक यू या मुझे इतनी हैप्पीनेस फीडबैक जो मिलती थी, मुझे वो आके बोलते थे कि हम यहाँ गए और हमें लोग ने बोला, ओ वो आप बहुत अच्छे लग रहे हो. हम काम पे गए, वहां लोग हैरान हो गए कि आप बहुत अच्छे. दे गॉट सच गुड फीडबैक and they felt so happy. That was my gift, my feedback, and I felt like, to change somebody's life, for somebody to be happy because of me, छोटा सा चीज है, that is huge, that I was able to make a difference in somebody else's life. That was one. And then now मेरा जो लेबल है सुपर गर्ल एटीट्यूड बाय वंदना, फीडबैक अब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल ही हो गए हैं इसको, जब शुरू किया. फीडबैक हैज बीन गुड, स्पेशली जो लेडीज हैं जिनको फैशन पसंद है,
they really like my brand. You know, हमारा brand थोड़ा bohemian है, not into suits and sarees. हर चीज हल्का different है, because मैं सोचती हूँ कि अगर मैं fashion world में हूँ तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए, जो बाकी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो how will you stand out? How? You know? Right. So people have enjoyed wearing my clothes. They have enjoyed using the accessories, the bags. अब परफ्यूम की बहुत अच्छी रिव्यूज आ रहे हैं. लोग मुझे रिव्यू लिख के भेजते, मैसेज भेजते कि रियली लव दिस, या हम आपका कोई ड्रेस पहन के गए, हमें बड़े कॉम्प्लीमेंट मिले. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट माई ब्रांड इज, जो लोग पहली बारी ब्रांड को कहीं देखते हैं, हम एग्जीबिशंस में भी we take part, we are at the store, when they see the prices they get shocked. They're like, how can it be, because we are so affordable. They're like, nahi nahi, aise ho hi nahi sakta. I said, it's okay, I don't want to make my things expensive, because I want first the brand to be very nicely and widely known. एक t-shirt जो हम supposing, I'll give you an example, if we are selling it for 1600 rupees, 1600 में ऐसी टी शर्ट आपको कहीं नहीं मिले. बट लोगों ने कहा, अरे आप कैसे बेच रहे हैं 1600 में, आपको तो ये, अब सेम टी शर्ट अगर मैं अपने आप को सो कॉल्ड डिजाइनर बुला रही हूँ, मैं उसको कर सकती थी 4000, पर फिर लेगा कौन? हु नोज? ये ब्रांड को शुरू में कौन जानता था? कोई भी नहीं. तो मेरा थिंकिंग था कि आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू वेयर द ब्रांड, एंड आई वॉन्ट इट टू बी सो कम्पेटिटिवली प्राइस्ड कि लोग हैरान होके बोले कि अरे ये इतनी अच्छी चीज हमें इतने में मिल रही है. दैट वॉज माई थिंकिंग. सो मे बी आई एम नॉट अ वेरी गुड बिजनेस वुमन. It's okay. I want my brand to be known first. Same with the perfume. The ether and the perfume is so well priced कि लोग हैरान हो जाते. Because now, अगर आप ये जो foreign brands हैं perfumes के, all the brands, if you now see the prices, they are shocking. I was at the airport duty free. अभी 1 महीने पहले मैं कहीं गई थी, तो वापस आए इंडिया में, तो ड्यूटी फ्री के थ्रू ही जाना पड़ता है बाहर. तो हम रुक गए, तो मैंने 1-2 परफ्यूम्स उठाए मैंने, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी अपना परफ्यूम निकाल लिया था. मैं हैरान ही होगी, मैंने कहा 15,000 के परफ्यूम हो गए, अब 20,000, 18,000, एंड द सेम थिंग यू यूज्ड टू गेट एट 4-5,000. तो नाउ लाइक थिंग्स आर थ्रू द रूफ. सो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, माय परफ्यूम इज दैट वे वेरी अफोर्डेबल, एंड दैट्स इट. Moving more about personal and professional life, how do you balance your professional commitments with your personal passion like travel, music, animal welfare? मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए. See, I think I'm somewhat of a workaholic, especially because वही है ना कि अगर आपको अपना काम पसंद है, फिर आप अपने बहुत एफर्ट और टाइम लगाते हो अपने काम में. अगर आपको आपका काम नहीं पसंद है, फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो तो फिर बिकॉज यू आर वर्किंग समवेयर, यू हैव टू शो अप. एक वो है, बट for me, I need the kind of person I am. I need that my me time. मेरे को वो टाइम चाहिए. तो ट्रैवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एक दिन का भी हो. मेरे लिए वो जो अपने सिटी में, दिल्ली में मेरे लिए जो रूटीन है, वो ब्रेक हो जाती, क्योंकि मेरा जो जिस तरह द वे माई लाइफ इज, इट्स वेरी वेरी हेक्टिक, यू नो. I have a lot of responsibilities personally also, and there is no help as such, in the sense that it's like I'm a single parent and this and that. So my father is also not there anymore. So there is no male figure, you know, to kind of shield you or be there as a support somewhere at the back of your mind, which is fine. It's okay. But there's a lot in my typical one day. बहुत चीजें होती, काम भी है, ये भी देखो, घर देखो, children, all that, so many things. So I need that break. So even if it is going for a movie, listening to my favorite song, I take the break. If I can travel, I love traveling. मेरा बस चले तो I would only travel, but that is not possible right now. But as far as animal welfare, I don't do anything for animal welfare. I have friends who do a lot for animal welfare, but I'm very fond of animals. तो मेरे खुद के कुछ पेट्स हैं. I have 2 Persian kittens, एक डॉग है. तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर. सुबह उठो, दे आर देयर, उनको देखो, उनके साथ थोड़ा खेलो, योर माइंड फील सो गुड. चाहे बाकी चीजें लाइफ में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक चल रही है, दे आर लाइक इनोसेंट. एंड I think animals, their loyalty, their love for you is too pure, better than human beings. It's totally, there is no this thing. So to have a pet in your life or an animal, yeah, if you can look after animals, it's the greatest gift from God to you. That's it. Great ma'am. Moving to the end of the podcast, मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा. I'm getting back to the Indian fashion. What do you think sets Indian fashion apart from global stage, and how do you see
इट्स फ्यूचर। मैम इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आपकी जो टिप्पणी है, आपकी जो थॉट्स है मैम, ये प्लीज बताएं। See, I am a fan of global fashion, of course. और honestly, जब when I was growing up as a young girl, इंडियन क्लोथ बहुत मेरे को ज्यादा पसंद नहीं। साड़ी सूट मैं तो शक्ल बनाती थी अगर मुझे पहनाया जाए, टू बी लाइक ओ नो। सो आई वाज ऑलवेज अ वेस्टर्न फैशन गर्ल कि भाई जीन्स पहनो, ड्रेस पहनो, शॉर्ट्स पहनो, ये वो। बट वो तो एक मतलब दैट इज एन इमेच्योर गर्ल्स थॉट्स। एज आई हैव ग्रोन अप यू रियलाइज एंड आई हैव सीन नाउ इन इतने साल में देखा है कि भाई इंडियन फैशन इज सो रिच, नो अदर कंट्री ऑफ फैशन कैन बीट what Indian fashion has in terms of the embroidery, the craftsmanship, gota, Banarsi fabrics, brocade. It's so beautiful and rich and so different from any other fashion in the world. Though I love वर्ल्ड फैशन, आई हैव माय फेवरेट ब्रांड्स एंड ऑल, मैं पहनती वहनती भी हूँ। मैं जब ट्रैवल करती हूँ मैं उनके स्टोर्स में जाती हूँ, वहां से कुछ ले लिया। बट जो कल्चर, इंडियन फैशन की रिचनेस और कल्चर और हेरिटेज है, वो किसी भी फैशन में नहीं है पूरे वर्ल्ड में। एंड दैट्स हाउ इंडियन फैशन स्टैंड्स आउट। और आज पिछले काफी साल से मैं देख रही हूँ कि जो बड़े बड़े बहुत फेमस वर्ल्ड के ब्रांड्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, दे आर यूजिंग इंडियन फैब्रिक्स, they are using unke gowns wounds are all picked up, the inspiration, the fabric is all picked up from India. So Indian fashion has already made its mark, you know. And the way you can celebrate जो craftsmanship या जो चीजें हैं इंडियन फैशन में, आप उसको कहीं पहन के जाओ, चाहे वो इंडियन आउटफिट ना हो, एक टच हो उसका आपके वेस्टर्न गारमेंट में भी, आप वो पूरे रूम में स्टैंड आउट करोगे हमेशा। Your outfit will be different. And that is what was the idea when I started my little brand called Supergirl. Talking more about global brands and our brands, Indian brands. So वो कौन से ब्रांड्स हैं ग्लोबली और इंडियन भी जिनके साथ आप आगे कोलैब करने वाली हैं, करना चाहती हैं मैम, इनके बारे में थोड़ा सा, और क्यों? Well, I'll be very honest, हम उस लेवल पे है ही नहीं। वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप ब्रांड एंड लाइक आई सेड, मैंने तो अपनी तरफ से इन द लास्ट 3 years पूरी कोशिश करी है टू बी डिफरेंट, पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड लाइक आई टोल्ड यू, एवरीबडी हैज यू नो, हर जने के बजट्स कंस्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं। सो विथ वट एवर आई हैव अवेलेबल टू मी, जितना मैं बेस्ट कर सकती थी वो कर दिया। अब rest, I leave it to God to see where the brand goes. But yes, if I ever had to collaborate, I actually don't want to collaborate with anybody because I feel कि हम बहुत different हैं। तो though I am a great admirer of many brands worldwide and Indian, and लोग बहुत अच्छा काम कर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं वो देख के बहुत इंस्पायर हूँ, यू नो, रियली, बिकॉज बहुत है सीखने को। देयर इज so much talent and people are doing phenomenal work, phenomenal. And for people like me, it's like you look at things, आप देखते हो, आप learn करते हो, you know, you are like sometimes लोग इतने अच्छी चीजें बना रहे हैं, आप like for example कोई अवार्ड्स हो गया, आपने कोई ऑस्कर्स देख लिया या कोई और अवार्ड्स हो गया, उसमें द सेलिब्रिटीज कम, दे आर वेयरिंग गाउन्स एंड ऑल, मेट गाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप कई आउटफिट्स को देख के आप हैरान हो जाते हो कि इज इट इवन पॉसिबल टू मेक दिस, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो इतना difficult garment. So people are doing a lot. So there is a lot for brands like me and startups to learn from all the people who have been in fashion for years and are established or very big names. So my wish for my brand is that we remain very affordable and we do well, we get widely known, we get popular. But like I said, अब हम जितना कर सकते थे या कर रहे हैं उतना ही कर सकते हैं, बाकी तो भगवान पे है। ग्रेट ग्रेट मैम, वेरी जेन्युइन आंसर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, जो एक्चुअल जो आंसर्स रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरल वन एंड यस येट important. What is one misconception people have about the fashion industry that you would like to change? वो एक क्या मिसकंसेप्शन है अभी भी आपको लगता है कि वो चेंज करना चाहिए? मिसकंसेप्शन यही है कि आई थिंक जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं उनको लगता है कि ये पता नहीं कोई अजीब सी कोई एलियन वर्ल्ड है और बड़ा इसमें लोग बड़े अलग से हैं। बिकॉज मैंने देखा है, इवन व्हेन आई हैव डन अ लॉट ऑफ एड फिल्म्स, यू नो, यू आर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, दूसरे डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, एंड they are different personalities. So people think, oh, fashion industry is like, oh my god, fashion industry, like they say for the film industry. So एक normal
पर्सन के लिए दे थिंक कि पता नहीं ये लोग इसमें से बड़े ऐसे हैं, एक वो उनका प्रीकंसीव नोशन है, ओ ये फैशन इंडस्ट्री से ये तो ऐसे ही होंगे, या ओ ये मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, या ये लोग ऐसे करते होंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। आई वुड से कि फैशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं और जो फैशन इंडस्ट्री है, इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस। उसमें लोग भी नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं। Some people, depending on their luck and their destiny, have made it big. Some are still trying. Everybody has to work hard. And end of the day, everybody is a human being. Everybody is an ordinary human being. No matter वो कुछ क्या सोचे अपने बारे में, वो that's another topic to talk about. But so it's like any other business. You have to work hard. Lot of hard work goes into making one garment, or to do a fashion show, or to be a model, or to be a makeup artist, or a stylist, or कोरियोग्राफर। लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज। वो एक इमेज है कि बड़ा ग्लैम है, वो बाहर से। इट्स लाइक आप किसी स्टोर में जाओ एंड यू सी अ शो पीस मेड ऑफ ग्लास, तो आप उसको देखो, बोलो ओ हो मेरा तो मन खुश हो गया, आई हैव टू बाय दिस फॉर माय हाउस। आप उसकी आउटर इमेज पे जाओगे, लेट्स से इट्स अ स्कल्पचर ऑफ अ हॉर्स, ग्लास हॉर्स, उसमें कितनी मेहनत गई है उसको बनाने के लिए, उसको कट करने के लिए आउट ऑफ ग्लास, वो तो कोई सोचता ही नहीं। सिमिलरली ये एक फसाड है बाहर से, जितना काम होता है उसमें वो उतना ही सब जगह होता है। सो दैट इज इट, इज लाइक एनी अदर वर्ल्ड, एनी अदर फील्ड, दैट्स इट। Moving to the last, the podcast, end of the podcast, please share details, brief about how people can, avail your brands के जो भी clothes हो गए, perfumes हो गए, कैसे कैसे वो approach कर सकते हैं, कैसे आपसे guidance लेने के लिए आपसे contact कर सकते हैं, right, through social media, through websites, and how they can get to feel that brand। clothes की जब मैं बात करूं, परफ्यूम की जब मैं बात करूं, तो मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में प्लीज बताइए। सोशल मीडिया फॉर एनी ब्रांड नाउ हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ ब्रांड, चाहे आप किसी चीज में हो, वेदर इट्स इवन लेट्स से यू आर सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स या यू आर सेलिंग प्लास्टिक बॉटल्स और व्हाटएवर, यू हैव टू हैव अ सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस, चाहे वो कितना भी छोटा हो। कईयों ने अगेन उनके इंस्टाग्राम में जाओ, उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स, वो पता नहीं रियल है बॉट है क्या है, that's all different, but you need to have a digital presence. Secondly, if anybody wants to get in touch with me, and हमारा एक स्टोर है, छोटा सा स्टोर हमने खोला है, उसका 1 year इनफैक्ट अब 12th जुलाई को पूरा होगा। that is in E Block in Greater Kailash Part 2. So by appointment people can drop in any day of the week. All our collection is there and it has now become a multi-brand store. दूसरे ब्रांड जो जिन्होंने मेरे साथ एग्जीबिशन वगैरह में काम किया, उनके भी कलेक्शंस वहां है। तो एक तो वो है। दूसरा, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, तो एड्रेस डिटेल्स whatever designs, a lot of them are there. So we are on Instagram as Supergirl Attitude by Bandana. Then we are on Facebook as well. Then we have a website which is www.supergirlattitude.com. And so it's very easy to contact us. We also have a work number which is 9811009277. So that is with my assistant. People message all the time कि भाई we want to come or we like this or we like that. They place their orders there. So it's very simple. We are very easy. We are on Google as well. So anybody can Google Supergirl Attitude. They will get our location and details. And so we are very easy to find. Yeah. ग्रेट मैम। मैं एक बार फिर से योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे वंदना सोधी जी से, जो कि डिजाइनर है, मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, एंड शी इज वेल नोन फ्रॉम हिज ब्रांड। आपने इनको एड में भी देखा होगा, आपने इनको मूवीज में भी देखा है, एंड आप इनको जानते भी होंगे बाय हिज ब्रांड, बाय हिज परफ्यूम, बाय हिज जो क्लोथिंग्स ब्रांड है। एंड यस, शी हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म मेनी लाइफ्स ऑल्सो। बहुत लोगों की, एंटरप्रेन्योर्स की इन्होंने लाइफ चेंज करी है, ट्रांसफॉर्म करी है। मैम हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं कि कैसे वो अपने ब्रांड आगे ला सकते हैं। मैम, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनली व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द सुपर गर्ल्स आउट देयर हु वांट टू फॉलो देयर ड्रीम्स, एंड योगी राम के व्यूअर्स जितने भी हैं देख रहे हैं इसको, मैम उनके लिए वो एक स्पेशल मैसेज क्या है? तो मेरा एक छोटा सा, पता नहीं कुछ साल पहले, आई डोंट नो व्हेन एग्जैक्टली, 6 8 10 साल पहले, मैं जब अपना कोई काम का पोस्ट करती थी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जैसे कोई एड शूट हो गया या कुछ हो गया जो भी, तो मैं नीचे हमेशा लिखती थी, पता नहीं अब ये कहाँ से आया, ये भी अपने आप ही आ गया दिमाग में, डोंट नो, वर्क इज सेक्रेड, ये लिखती हूँ मैं।
ये मेरा ही एक कोट है जो मैं लिखती हूँ, वर्क इज सेक्रेड। मैं ये इसलिए लिखती हूँ और मेरा मानना ये है, आई बिलीव दैट फॉर मी personally, because of so many, challenges in my life, personally, work was a space which I really enjoyed, which took me away from all my worries, responsibilities, which was my own zone where I just forgot everything and focused on my work, and that gave me a lot of happiness. बड़ी खुशी हुई मुझे काम कर। एंड ऑल्सो सेकेंडली, आप अपने काम को जो भी आप करते हो, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट करते हो और यू रन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आई एम अ डिजाइनर, आई डू एड फिल्म्स, आई डू राइटिंग, वट एवर, जब तक आप उसको वर्शिप नहीं करोगे या एक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, इट विल नॉट गिव यू बैक what you deserve. So with that thought in mind, these two things, for me it was always a very important zone away from other things in my life. So work is sacred. And secondly, I look up to my work. I am grateful for my work. चाहे मैं successful हूँ या ना हूँ, वो भगवान पे है, but work के बिना I would be just another person. मेरे work के through I have a separate identity जो मैंने खुद बनाई है, with no help from my sons, my husband, my father, nobody. जो है, whether I am small today, big today, or whatever, that is not for me to say. It is through my work, and my identity is through my work. So for me, my work is sacred. So I feel that is my message to people कि आप जो भी काम करो उसको करिए जो आपको पसंद है, जो आप जिस चीज में गुड हो या अच्छे हो जरूर करिए, बट रिस्पेक्ट योर वर्क, प्रे, ट्रीट योर वर्क लाइक गॉड, एंड देन maybe magic will happen in your life. Definitely, ma'am. It was really great talking to you. आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक्स फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स ऑफ योगीराम, थैंक्स फ्रॉम योगीराम टीम। आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया और बहुत सारी चीजें आपने बताई, बहुत सारे इंसिडेंट्स, वाक्या, और आपकी जो जर्नी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपने बताया, आपके ब्रांड्स के बारे में बताया, द जर्नी, द डिफिकल्टीज व्हाट यू फेस एंड हाउ यू आर हेल्पिंग ट्रांसफॉर्मिंग everyone's life through your products, through your service, and through your guidance. And really, it was great to have you on Yogiram podcast. And ma'am, thanks again, once again, आपके precious time का आपने योगीराम को दिया. Thank you so much for having me. But I must tell you that I was very happy today with the kind of questions you asked me, because I feel you actually have kind of understood जिस तरह की मैं person हूँ. So your questions, the kind of questions people ask you is also very important. If they draw from you as a person. So if you are happy with the way the interview or the podcast went today, it is also due to you, because you have understood me or gone into my background to understand that she or her work is like this, and you framed a very good set of questions for me to be able to answer like this. That's also very important. So thank you. And I thoroughly enjoyed this podcast, and thank you for having me. All credit goes to the team, Yogiram team and viewers, and yes, of course you. मैम बहुत बहुत अच्छा लगा मैम पर्सनली भी आपसे बात करके,